सोलेस राठौर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार, सोलेस राठौर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो वृक्ष है, इस वृक्ष की सेवा महिलाओं को तो करनी ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं की जो समस्या है उसका निदान इस वृक्ष के जरिए ही किया जा सकता है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये वृक्ष, मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस वृक्ष के आसपास अगर 4 का वृक्ष होता है तो वात रोगियों के लिए तो काफी अधिक वरदान ही होता है। ये जो वृक्ष है, इसकी छाल का उपयोग ग्रामीण जनता करती है अपने पशुओं के लिए। पशुओं के जितनी भी तरह की समस्या हैं, सबका निदान यहाँ होता है। हम आपको दिखाने वाले हैं रोहिना ट्री के बारे में। नाम ही रोहिना है, और ये जितनी भी तरह की समस्याओं से जो ग्रसित व्यक्ति जो रोता है, तो ये वृक्ष उसका समाधान करने के लिए हाजिर होता है। इसकी जो छाल का, इसके जो फलों का उपयोग करते हैं, वो तरोताजा हो जाते हैं और अपने किसी भी समस्या का निदान पा सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपको यहाँ पर जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये साइमिडा फेब्रिफ्यूजा, जिसका वनस्पति नाम है, और ये जो है मिलिएसी कुल का होता है। अंग्रेजी में इसको तो रेडवुड ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसके जब हम छाल को निकालते हैं तो एक ब्लड सा, रक्त सा दिखाई देता है। इसे संस्कृत में अग्निरुहा, चंद्रवल्लभा, मासरोहिणी, अतिरुहा, विरता, वसावीरवती, रोहिणी, चम्रकारी कहा जाता है। मासरोहिणी, रोहन, रोहिणी, रोहन, सोहन, रोहिना, रक्तरोहन, रोहुना कहा जाता है हिंदी में, और इसको उर्दू में रोहन ही कहा जाता है, और उड़िया में मारवी कहा जाता है। बहुत सारे विविध नाम हैं इसके, और अंग्रेजी में इसको तो इंडियन रेडवुड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो लाल वृक्ष जो होता है बहुत ही अधिक असरदार होता है, बहुत अधिक महंगे मिलता है, और ये देखता है कि जब इसको हम काटते हैं तो इस वृक्ष के जो तने हैं, इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं, वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। और इस वृक्ष को मासरोहिणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका जो प्रयोग है, देखते हैं कि मुंह के छालों में मासरोहिणी का जो काढ़ा है, कथ है, अगर उसको गरारा करें तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अगर पेट संबंधित जो विकार होता है उसका में प्रयोग करें इसके सत का, तो पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर इसके जो काढ़ा का 1 चम्मच सेवन करें तो पेट दर्द ठीक होगा। अगर अतिसार है तो इसके जो छाल का चूर्ण का सेवन करना चाहिए। और दस्त, किसी प्रकार की पुरानी आह हो, उसमें भी फायदा होता है। मूत्र विकार में भी मासरोहिणी काफी असरदार है, क्योंकि सेंधा नमक के साथ मिलाकर इसका सेवन करने से मूत्र विकारों में लाभ होता है। ये तो इसके औषधि प्रयोग भी है, और इसका जो प्रयोग है ज्यादातर घाव को ठीक करने में किया जाता है, चाहे वो जानवरों का हो चाहे इंसानों का हो। घाव जो जिसको हम वक्र करते हैं, इसकी चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है। और इसके जो प्रयोग से ही मांस को रोहन होता है, मतलब मांस अगर कहीं का जल गया हो या घाव से वह निशान ग्रसित हो। आपको इस वृक्ष में दिखाई दे रहा है कि जो शाखाएं हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा ऊंचाई में नहीं है, मगर इसके जो छाल है इसका उपयोग गांव वाले किए हुए हैं और मांस के प्रयोग में करते हैं। मांस को ठीक करने का होता है। इसको मासरोहिणी भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है 25 मीटर के आसपास ही होती है। और इसको लकड़ी को काटने से हल्के रक्त वर्ण का द्रव पदार्थ निकलता है। हम आपको आगे भी बताएंगे कि ये जो इस वृक्ष में ये जो फल दिखाई दे रहे हैं, ये नाशपत्ती के आकार के होते हैं, और यह कृष्ण वर्ण के समान ही होते हैं। और चरक संहिता में इसका काफी अधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप इसको पास से देखिए, इस वृक्ष की जो छाल है ये निकाला गया है। ये किसी भी प्रकार का अगर घाव है उसको ठीक करने में प्रयोग होता है। तो गांव वाले इसको भली भांति जानते हैं और लेकर गए। देखिए मेरे हाथों में ये जो आपको गोंद दिखाई दे रहा है, ये रक्त वर्ण का द्रव पदार्थ है, ये भी लाल रंग का दिखेगा। जब आप इसको छीलते हैं छाल को, तो ये लाल रंग का ही दिखाई दे रहा है, जो आपको भली भांति यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसका जो अगर स्वाद लेना चाहें तो थोड़ा सा मधुर तीक्ष्ण रहेगा, कसाव वाला रहेगा, और ये रसायन है, बलकारक है। और ये वृक्ष काफी अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दाद हो गया या किसी प्रकार की योनि समस्या होती है, घाव होते हैं, खुजली होते हैं, दाद होते हैं, उसको भी ठीक करता है। और इसके जो फल आपको दिखाई दे रहे नाशपाती के समान है, ये काफी अधिक जहरीला होता है। इसका सेवन तो जानवर नहीं करते हैं, और इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए।
ट्री के सामने आपको ये 4 का वृक्ष दिखाई दे रहा है। 4 का वृक्ष रोहिना ट्री के जो छाल है इसका उपयोग हम वात रोगियों के लिए करते हैं। तो वात रोगियों के लिए तो वरदान होता है ये। आपको 4 का जो वृक्ष दिखाई दे रहा है इसकी भी छाल काफ़ी अधिक उपयोगी होते हैं। जब इनके छाल और रोहिना के छाल का जब उपयोग कोई वात पीड़ित व्यक्ति करता है तो वह काफ़ी अधिक फायदेमंद होता है। त्वचा संबंधी जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे किसी प्रकार का चेचक का हो दाग या दाग धब्बे हो, तो इसके छाल को पीसकर त्वचा पर लगाने से त्वचा संबंधी जो भी रोग है, खासकर खुजली का, दांत का, ये निशान दूर हो जाता है। यहाँ तक तो देखा गया है कि जो गांठिया रोग है उसमें भी इसके जो पत्तों का काढ़ा या इसके छाल का काढ़ा तकरीबन 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से गांठिया रोग में फायदा भी होता है। और इसके जो छाल का कूट कर अगर जहां पर गांठिया की परेशानियां हैं घुटनों पर, उसका लेप लगाने से आराम मिलता है। और यहाँ पर भी देखा गया है कि योनि घाव जो होता है इसके छाल को पीस कर वहां लगाने से भी जो परेशानियां हैं दूर हो जाते हैं। मूत्र संबंधी जितनी प्रकार की जलन होती है तो इसका जो 10 ml के आसपास काढ़ा बनाकर पीना चाहिए खाली पेट पर, दिन में सिर्फ एक बार। तो इससे मूत्र संबंधी जो भी जलन है दूर हो जाता है। मलेरिया अगर है तो इसका सुबह और शाम 20 ml के आसपास खाली पेट में यूज करना चाहिए काढ़ा, तो ये भी काफी अधिक असरदार होता है। और किसी भी प्रकार की परेशानियां होती हैं दांत की और छाल संबंधी, अगर आग से कहीं जल गए हैं तो इसके जो छालों का उपयोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो छाल दिखाई दे रहे हैं जो उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा देखा गया है गांव में ज़्यादातर तो इसका उपयोग गायों में जो उनके परेशानियां बरसात के जो तकलीफ होती है उनकी घुटनों के आसपास या उनके पैरों के आसपास, तो उस तरह के रोग में इससे छालों का उपयोग किया जाता है। तो देखा गया है कि रोहिणी जो वृक्ष है यह तो बहुत अधिक असरदार होता है अतिसार में भी, पेट संबंधी, मुंह के छालों में भी। और इसके जो छाल है ये एक प्रकार का रक्त वर्ण टाइप दिखाई देते हैं। इसको रोहिना या मांस रोहिना के नाम से जाना भी जाता है, जैसे कि हमने पहले उल्लेख भी किया है। ये वृक्ष काफी उपयोगी है, 1 ग्राम के लिए वरदान है। यह बहुत अधिक दुर्लभ हो गया है। और इसके जो वृक्ष हैं, इसके जो फल है ये तो अनुपयोगी होता है, मगर इसके चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं। अगर सांप काट लिया है तो इसके चूर्ण का उपयोग करते हैं। 16 राठौर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस चैनल पर बने रहने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। तो एक आभार मुझ पर यह कर दीजिएगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके ग्रामीण अंचलों की जितनी भी समस्त वनस्पतियां हैं उसके संदर्भ में ये चैनल एजुकेशनल चैनल भी है और एक प्रकार का औषधि